Hello everyone and welcome back to Blue Lemons. In this video, I will be discussing कि क्लास 9th में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए आपके स्टडी करने के तरीके में. So today's video is all about how to study science in class 9. ठीक है, जैसे कि सबसे पहला चेंज क्या है आपकी क्लास 9th में आना, क्योंकि क्लास 8th में आपका सब्जेक्ट साइंस होता है और क्लास 9th में इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. तो थोड़ा सा कुछ चेंजेस, कुछ टिप्स आज मैं शेयर करूंगी विच आई फील जो आपको बिल्कुल बेनिफिट करेंगे एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन एडजस्टिंग द न्यू थिंग जो आपकी साइंस डिवाइड हुई है उसमें. ठीक है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, थोड़े थोड़े से पढ़ने के तरीके में डिफरेंस होना चाहिए. द वे यू स्टडी फिजिक्स, द वे यू स्टडी बायो, द वे यू स्टडी केमिस्ट्री. ठीक है, बट ये जो टिप्स हैं ये तीनों के लिए कॉमन है कि आपको साइंस कैसे पढ़नी है. So the very first one is reading NCERT book. The chapter which you are going to study, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या बायो हो, you have to read it first. ठीक है, एक चीज अगर आपके माइंड में कहीं पे भी है that NCERT books are very low level या ऐसा कुछ करके, so kindly remove it from your mind. NCERT books are really best. That is why वो हमारे करिकुलम में है. ठीक है, सो आपका जो भी चैप्टर चल रहा है आप ऐसा डिसाइड कर सकते हो कि जब आपकी क्लास में वो चैप्टर चल रहा है आप एक बार उसको तब रीड करो, जब आपकी टीचर उसके लिए टेस्ट देंगी तब आप उसको सेकेंड टाइम रीड करो एंड मे बी थर्ड टाइम ड्यूरिंग एग्जाम्स और बिफोर एग्जाम. एक चीज़ और ध्यान रखना, एनसीईआरटी बुक्स को कभी भी हम एग्जाम टाइम में रीड नहीं करते. एग्जाम टाइम सिर्फ रिविजन होती है, उससे पहले सारा प्रिपेयर करके रखना होता है. सो रीडिंग एनसीईआरटी बुक इज अ मस्ट. और इसको आप ये मान के चलो कि 2 to 3 टाइम्स आपको एक चैप्टर जरूर रीड करना है. बिकॉज नाउ व्हेन यू हैव लाइक कम इनटू अ बिग क्लास, आप बड़ी क्लास में जब हो गए हो, यू कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन क्वेश्चन आंसर. जो मैम ने कराया वो हमने पढ़ लिया, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें अब चेंज होती जाएंगी. ओके, सो रीडिंग एनसीईआरटी बुक्स 2 to 3 टाइम्स अ मस्ट. उसके बाद सेल्फ मेड नोट्स. 9th ऑनवर्ड्स क्या होता है, ट्यूशन का जो तरीका है वो भी चेंज हो जाता है. इट इज़ अ लेक्चर मेथड. सब लोग मतलब इंडिविजुअली नहीं पढ़ाते हैं, दे ऑल्सो टीच यू लाइक क्लास. तो वो हर टीचर अपने नोट्स आपको प्रोवाइड करेगा जो भी आपको पढ़ाएगा. इवन आई एम गोइंग टू डू द सेम. तो उसमें आपको क्या करना है, और आपको आपके फ्रेंड्स से भी बहुत ऐसे सजेशंस मिलेंगे कि इन वाली मैम के इन वाले सर के नोट्स हमको प्रेफर करने चाहिए बिकॉज पेपर उसमें से आता है. प्लीज़ बी क्लियर कि पेपर कभी भी किसी के नोट्स में से नहीं आता है, पेपर आपकी एनसीईआरटी बुक में से ही आता है. इट्स जस्ट दैट कि आपको किस टीचर के नोट्स समझ आए, आप उस चीज़ को ग्रैब करो, वो वाले नोट्स लो. बिकॉज नोट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट व्हाट आई वुड प्रेफर इज सेल्फ मेड नोट. आप किसी टीचर के नोट्स पढ़ो, ठीक है, आपको जो जो समझ आ रहा है आप वो वाली लाइंस उस नोट्स में से कॉपी कर लो, जो आपको नहीं समझ आ रहा है वो आप खुद के नोट्स बनाओ. क्योंकि व्हेन यू राइट आपको आधा तो तभी लर्न हो जाता है. इसीलिए सेल्फ मेड नोट्स इज लाइक हाफ वे डन. ठीक है, आपको आधी चीज़ें वहीं पर समझ आ जाएंगी जब आप खुद के नोट्स बनाओगे. चाहे आप 2 टीचर के नोट्स मिक्स करके अपने नोट्स बनाओ, लेकिन अपनी एक नोटबुक अलग से विच इज़ नॉट अ स्कूल कॉपी और नॉट अ फेयर कॉपी, आप अपनी एक नोटबुक अलग से सेल्फ मेड नोट्स के लिए ज़रूर रखो. ठीक है, बिकॉज एग्जाम टाइम में एज आई मैंशन एनसीईआरटी बुक्स को दोबारा रीड करने का टाइम नहीं होता है. सो दीज नोट्स विल हेल्प यू. आपने देखा होगा साइंस की बुक्स के बीच में देयर आर सम इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस होते हैं, वी कॉल देम ब्लू कलर क्वेश्चंस. ठीक है, बैक एक्सरसाइज के अलावा देयर आर सम मोर क्वेश्चंस चैप्टर के बीच में. वो क्वेश्चन आंसर्स और जो बैक एक्सरसाइज है वो आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करो. इफ यू सॉल्व देम वेरी नाइसली वंस, आप उसकी भी एक कॉपी अलग से मेंटेन करो. फर्स्ट कॉपी फॉर द नोट्स, सेकेंड कॉपी फॉर द बैक एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. इससे क्या होगा, व्हेनेवर यू रिवाइज द चैप्टर आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशंस होंगे, आंसर्स लिखे हुए होंगे. सो आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे सॉल्व हो सकती है. ठीक है, तो एक फेयर कॉपी इसके लिए. नेक्स्ट वी कम टू राइट एंड लर्न मेथड. इवन आफ्टर बीइंग इन अ मास्टर्स डिग्री, अभी मैं एमएससी फिजिक्स पढ़ रही हूँ, आई स्टिल फॉलो द राइट एंड लर्न मेथड. ठीक है, लिख कर लर्न करना. आप इसको ऐसे कर सकते हो, सपोज आई लर्न 2 न्यू डेफिनेशंस टुडे, मैंने 2 नई डेफिनेशंस आज पढ़ी और 4 नए क्वेश्चंस लर्न किए, तो उसको लिख के देखो. डू नॉट टेक इट, ये छोटे बच्चों वाला काम है. जब आप कुछ लिखते हो वो आपको आधा तो उसी वक्त याद हो जाता है. सो राइट एंड लर्न मेथड इज ऑल्सो मस्ट, और ये हमेशा वर्क करता है चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो. ठीक है, नाउ कमिंग टू द रिफ्रेशर, द हाई एंड बुक्स, द ऑनलाइन टीचिंग भी जैसे ये है. ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग में भी आपको क्या करना है,
या फिर पहले हम रिफ्रेशर्स पे आते हैं। रिफ्रेशर्स का क्या है, डू नॉट स्विच टू रिफ्रेशर्स अनटिल अनलेस आपका ये पॉइंट क्लियर है। जब तक आपको एनसीईआरटी बुक अच्छे से समझ नहीं आती है, अगर आपको एक भी कोई डाउट है, मीन्स आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। रिफ्रेशर्स आर नॉट मेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, रिफ्रेशर्स आर मेंट कंसेप्ट वाइज, उसमें टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शंस करी होती हैं, समटाइम्स इट इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस। तो कुछ बच्चों के लिए वो चीज़ बहुत टिपिकल हो जाती है। सो आप एक्स्ट्रा बुक्स तभी रेफर करो व्हेन यू आर डन विद योर एनसीईआरटी। पर्सनल एक्सपीरियंस सेइंग, मैंने कभी भी एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ी व्हेन आई वाज इन 9th and 10th एंड इवन 11th and 12th। आई डिड नॉट रेफर टू एनी एक्स्ट्रा बुक। हाँ, आप न्यूमेरिकल्स के लिए एक्स्ट्रा बुक्स ले सकते हो, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए आप रेफर करो, बट ओनली आफ्टर आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। सो दिस पॉइंट कम्स ओनली आफ्टर यू आर डन विद योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज अ वेरी मस्ट थिंग जो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज में डाउट आ रही है, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व समथिंग फ्रॉम द रिफ्रेशर, मीन्स आपकी एनसीईआरटी क्लियर नहीं है, योर कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर, ठीक है। देन बाय मिस्टेक आई रोट इट अगेन, राइट एंड लर्न मेथड। द नेक्स्ट वन इज टीचिंग मेथड। ये आप अपने किसी फ्रेंड के साथ भी कर सकते हो, यू कैन प्लान एंड डू दैट थिंग। या फिर आप क्या कर सकते हो, सपोज आई हैव अ व्हाइट बोर्ड है, आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा ब्लू लेमन्स के चैनल पे, आई लर्न समथिंग, सो मैं क्या करूंगी, आई जस्ट रब इट ऑफ, ठीक है, एंड जो मुझे आज पढ़ाया गया 2 नई डेफिनेशंस या 4 नए क्वेश्चंस, आई जस्ट एक्ट लाइक आई एम टीचिंग टू समबडी। आप ये अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो, मेक अ पेयर विद योर फ्रेंड, उसको समझाओ कि ये चीज ऐसे होती है। व्हेन यू स्पीक समथिंग और व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू समबडी, इसका मतलब वो आपके दिमाग में चीज क्लियर है। अ वेरी बेसिक एंड ऑब्वियस थिंग, हम किसी को कोई चीज तभी समझाते हैं जो हमको आती होती है, ओके। सो ये टीचिंग मेथड वहाँ आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इट इज नॉट लाइक यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ व्हाइट बोर्ड एंड एक्ट लाइक यू आर अ टीचर। आप एक कॉपी पेन भी ले सकते हो इन एन एम्प्टी रूम इन योर स्टडी रूम, जस्ट एक्ट लाइक यू आर टीचिंग समबडी। आप बोल बोल के पढ़ा सकते हो इवन व्हेन देयर इज नो वन अराउंड। सो दिस टीचिंग मेथड विल ऑल्सो क्लियर आउट कंसेप्ट्स। 9th ऑनवर्ड्स में every subject, it is not about question answers and exercise and fill in the blanks and true false. 9th onwards थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं। You really need to get things clear in your head. आपके concepts clear होने चाहिए। And why you need to work a little more harder in 9th? Because this 9th is the base for your 11th. Even if you are not going to opt for non-med or such a stream, 9th is still the base for your 11th, ठीक है। 10th acts like base for 12th, 9th आपका 11th का बेस है, इसीलिए 9th onwards अगर आप अभी से चीज़ें अच्छे तरीके से करके एंड कंसेप्ट वाइज क्लियर करते जाओगे, you'll never face a problem अहेड। क्योंकि जो बेसिक मैथ्स है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आगे आने वाली सारी बड़ी क्लासेस में, योर कॉलेज लेवल, वो कहीं ना कहीं आपको बारी बारी मिलती रहेंगी चीज़ें। सो अगर आपकी ये बेसिक्स क्लियर है, you'll never feel problem अहेड, ओके। आफ्टर दिस आई विल बी स्टार्टिंग विद फिजिक्स। फिजिक्स के चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस वीडियो। आई होप आपको स्टडी करने की स्ट्रैटेजी समझ आ गई है एंड डू फॉलो योर टीचर्स। आप अपना होमवर्क टाइम पे करो, इवन इफ यू आर गेटिंग लाइक 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, आपको जो भी आपकी टीचर होमवर्क दे रही है वो जरूर टाइमली करो। आस्क योर डाउट्स बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू गेट इट हेयर, ओके। इस चीज़ को याद रखना, जितना ज़्यादा आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें पक्की होती जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट।